नमस्कार। डे 30 के इस शानदार लेसन में हम जर्मन ग्रामर की एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ी सी मुश्किल चीज़ को समझने वाले हैं, प्रपोजिशंस। तो जब हम जर्मन सीखते हैं तो अक्सर कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, है ना? कौन से हैं वो शब्द जो सबसे ज्यादा सिरदर्द देते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रपोजिशंस सुनने में छोटे लगते हैं पर इनका काम बहुत बड़ा है। और हाँ, कन्फ्यूजन भी खूब करते हैं, पर कोई बात नहीं, आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं क्या, फिर केसेस के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि दो भाई इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर एक छोटा सा टेस्ट होगा और आखिर में आगे क्या करना है इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये शब्द आखिर करते क्या हैं। तो प्रेपोजिशंस को आप एक सेंटेंस का गोंद समझ सकते हैं। यही वो शब्द हैं जो बताते हैं कि सेंटेंस में एक चीज का दूसरी चीज से क्या रिश्ता है, चाहे वो टाइम हो, जगह हो या कोई लॉजिक हो। अच्छा, अब आती है असली मजेदार बात, ये कि जर्मन प्रेपोजिशंस ग्रामर के केसेस के साथ कैसे काम करते हैं। और यही हमारा अगला टॉपिक है। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। देखिए, एक्यूजेटिव और डेटिव में एक बेसिक सा फर्क है। एक्यूजेटिव ज्यादातर डायरेक्शन या मूवमेंट दिखाता है, मतलब किसी चीज की तरफ जाने की बात हो रही है, जैसे फ्योर जिसका मतलब है के लिए, और ओनर यानी बिना। दूसरी तरफ डेटिव ज्यादातर एक फिक्स्ड लोकेशन या पोजीशन बताता है, जैसे त्सु यानी की ओर, बाय मतलब के पास, और मिथ के साथ। थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए चलिए मिलते हैं दो भाइयों से और उनकी कहानी देखते हैं। तो पहले हैं श्रेयांश। वो एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और उनके काम में जर्मन भाषा का रोज इस्तेमाल होता है। यहां श्रेयांश का सेंटेंस देखिए। वो कहते हैं Ich gehe zu dem Krankenhaus। अब यहां zu एक डेटिव प्रीपोजिशन है जो दिशा बता रहा है। देखिए, जर्मन में हर नाउन का एक जेंडर होता है। क्रांकनहाउस का जेंडर है दास यानी न्यूट्रल, और डेटिव केस में दास बन जाता है देम। तो zu das Krankenhaus नहीं, zu dem Krankenhaus होगा। समझ आया? अब मिलते हैं उनके भाई खुश से, जो एक गेम डिजाइनर हैं। चलिए देखते हैं कि प्रपोजिशंस का इस्तेमाल एक एकदम अलग प्रोफेशन में कैसे होता है। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। खुश कहते हैं Ich gehe zu der Firma। यहां भी प्रेपोजिशन zu ही है, पर आर्टिकल बदल गया है। क्यों? क्योंकि फिर्मा का जेंडर है डी यानी फेमिनिन, जो डेटिव केस में डेयर बन जाता है ना कमाल का सिस्टम। प्रेपोजिशन वही, पर नाउन के जेंडर के हिसाब से आर्टिकल बदल गया। अब एक छोटा सा डायलॉग देखते हैं। श्रेयांश कहते हैं Ich spreche mit der Krankenschwester, यानी मैं नर्स के साथ बात कर रहा हूं। यहां डेटिव प्रेपोजिशन मित का इस्तेमाल हुआ है, और जवाब में खुश भी मिट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अपनी टीम के लिए। Ich bespreche die Grafik mit meinem Team। इससे पता चलता है कि ये प्रेपोजिशंस कितने काम के हैं और अलग-अलग सिचुएशन में कैसे फिट हो जाते हैं। तो देखा, सबसे जरूरी चीज है इन पैटर्न्स को पकड़ना। चलिए अब एक छोटा सा क्विज करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, खाली जगह भरिए। Ich gehe dem Krankenhaus। ऑप्शंस हैं zu, mit, für या ohne। जरा सोचिए। और सही जवाब है सु। Ich gehe zu dem Krankenhaus। जैसा हमने अभी देखा, सु यहां अस्पताल की ओर जाने की दिशा बता रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये लोकेशन से जुड़ा है। Ich arbeite dash einer Klinik। आपके ऑप्शंस हैं by, zu, für या ohne। और इसका सही जवाब है by। पूरा सेंटेंस होगा Ich arbeite bei einer Klinik। by का मतलब होता है at या के पास, जब हम किसी के यहां काम करने की बात करते हैं। ये एक बहुत कॉमन डेटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये रहा आखिरी सवाल, और इस बार ध्यान दीजिएगा, ये एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन के बारे में है। Ich habe ein Rezept den Patienten। बिल्कुल सही जवाब है fear। मेरे पास मरीज के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है। याद है, fear एक क्लासिक एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, इसीलिए their patient यहां एक्यूजेटिव में den patienten बन गया है।
क्या बात है, बहुत अच्छा किया। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस नॉलेज को आगे कैसे ले जाना है। तो अब इस लर्निंग को और पक्का करने के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। एक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस के साथ 10 सेंटेंस बनाइए, डेटिव प्रीपोजिशंस के साथ 10 सेंटेंस और फिर प्रीपोजिशंस को मॉडल वर्ब्स के साथ मिलाकर 5 सेंटेंस बनाइए। तो आखिर में बस ये सोचिए, आपके जर्मन सेंटेंस किस बारे में होंगे? अपनी हॉबीज के बारे में, अपने काम के बारे में? इस सवाल का जवाब ही आपको इस लेसन को अपनी असल जिंदगी से जोड़ने में मदद करेगा।